हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। सभी आचार्यों की जय। आज हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 10 का अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले चलिए हम जल्दी से पिछले श्लोक की पुनरावृत्ति कर लें। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। अर्थात जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेगा, उसे इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वह मेरे सनातन धाम को प्राप्त होगा। अब हम सबको अच्छी तरह से ये पता चल गया कि यदि हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को योग्य गुरु से समझें और पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से भगवान का चिंतन करें तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और नाम संकीर्तन करें, तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम में प्रवेश पा जाएंगे। आइए अब हम श्लोक संख्या 10 का वाचन करते हैं और देखते हैं कि भगवान आज के श्लोक में हमसे क्या कह रहे हैं। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोधाः तथा क्रोध से, मन मया पूर्णतया मुझ में, माम मुझ में, उपाश्रिताः पूर्णतया स्थित, बहवः अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूताः पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगताः प्राप्त। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अब आइए श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि सामान्यतः हमें 3 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। पहला, वे व्यक्ति जो अत्यधिक सभी सांसारिक वस्तुओं में आसक्त होते हैं। इन्हें देहात्म बुद्धि कहा जाता है। ये भौतिकवाद में इतने लीन होते हैं कि इनके लिए ये समझ पाना असंभव होता है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते हैं कि परमात्मा का शरीर दिव्य है, जो कि नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। ये देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में मैं और मेरा की भावना में फंसे रहते हैं। उन्हें अपने शरीर तथा शरीर से संबंधित व्यक्तियों में अत्यंत आसक्ति होती है। वे अपने शरीर को सुख देने के लिए अनेक साधनों को जुटाते हैं और अपने शरीर से संबंधित व्यक्तियों के शरीर को सुख देने और आनंद देने की व्यवस्था में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भौतिक देह से परे आत्मा के विषय में ज्ञान असंभव है। ये देहात्म बुद्धि वाले लोग अपने और अपनों के देह में अत्यधिक आसक्त होते हैं तथा इन्हें हमेशा भय लगा रहता है
इस देह के छूटने का। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, वे भौतिक देह के नाशवान, अज्ञानमय तथा दुख देने वाली प्रवृत्ति से भली भांति अवगत होते हैं। वे खूब अच्छी तरह जानते हैं कि यह शरीर नित्य नहीं है, इसका नाश अवश्य होगा और यह शरीर नित्य बदलता रहता है, बचपन से बुढ़ापे की ओर, और शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां घर कर लेती हैं। अतः यह शरीर दुखदायी है। ऐसे व्यक्ति ये तो जानते हैं कि भगवान का शरीर मनुष्य के शरीर की तरह नाशवान नहीं हो सकता, लेकिन ये व्यक्ति ये नहीं जान पाते हैं कि भगवान का शरीर नित्य है और दिव्य है। भगवान का शरीर और आत्मा एक है, दोनों ही आध्यात्मिक है। इसका ज्ञान नहीं होता इन व्यक्तियों को। ये भगवान को सर्वव्यापी निराकार रूप में ही मानते हैं। इनका मानना है कि भगवान एक निराकार शक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान के साकार रूप का कोई ज्ञान नहीं होता है और वे भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। ऐसे निराकारवादी लोगों को जब पता चलता है कि उनके इस भौतिक शरीर के अंत के बाद भी आध्यात्मिक शरीर अर्थात आत्मा का व्यक्तित्व बना रहता है और वे पुनः इस पंच तत्व के शरीर को धारण करेंगे, तो वे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस शरीर के नाशवान तथा दुखमय होने का ज्ञान होता है। ये व्यक्ति भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होना पसंद करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्यतः ये निराकारवादी लोग जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं और अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो देते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनका जीवन भयावह इसलिए होता है क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होते हैं। प्रभुपाद कहे हैं कि एक और वर्ग है और वो है व्यक्ति नाना प्रकार के शास्त्र पढ़ने के बाद और उनमें विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या कहें तो क्रोधित हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है और फिर निराशावश ये प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करते हैं और ये लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लेते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये जो 3 वर्गों के व्यक्ति हैं, पहले जो कि पूर्ण रूप से देहात्म बुद्धि में आसक्त, जो अपने शरीर को ही मैं मानते हैं और पूर्ण रूप से भौतिक वस्तु में आसक्त होते हैं। दूसरे वे व्यक्ति जो इस जगत की अनित्यता तथा नाशवान प्रकृति को अच्छी तरह जान लेते हैं और भयभीत रहते हैं कि वर्तमान देह के नाश होने के बाद फिर से एक और देह मिलेगा। और ये व्यक्ति भगवान के साकार रूप को नहीं मानते तथा इस जगत को ही परम तत्व भगवान मानते हैं। इनके अनुसार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, समुद्र सब भगवान हैं। ये भगवान को निराकार मानते हैं और उनके सर्वव्यापी अस्तित्व को ही मानते हैं। और जो तीसरे वर्ग के लोग हैं, वे विविध शास्त्रों को पढ़कर भ्रमित होकर और क्रुद्ध होकर निष्कर्ष पर आते हैं कि प्रत्येक जीव शून्य से आता है और शून्य में ही चला जाएगा। ये भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। इनके अनुसार आत्मा होती ही नहीं है
और पंच तत्व के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। ये व्यक्ति शून्यवादी होते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक जीव शून्य से आता है और अंत में शून्य में ही चला जाता है। अब हमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन तीनों वर्गों के में संपूर्ण ज्ञान का अभाव है, और संपूर्ण ज्ञान तो एकमात्र योग्य गुरु, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में हो, उनकी शरणागति में ही प्राप्त होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि साधु, गुरु और शास्त्र की सहायता से ही आध्यात्मिक ज्ञान पाना संभव है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति भौतिक वस्तु और व्यक्तियों में आसक्त इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे श्री कृष्ण के विषय में, उनके ऐश्वर्य के विषय में कोई प्रमाणित ज्ञान नहीं होता है। प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हो जाता है। वह उनकी सुंदरता, धन, बुद्धि, बल और ख्याति से बहुत प्रभावित हो जाता है। संसार के प्रति आकर्षण का मुख्य कारण यह है कि इन व्यक्तियों को कृष्ण की सुंदरता, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य और धन का कोई ज्ञान नहीं है, और यदि होता भी है तो उसे वे विश्वास नहीं करते। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना अति आवश्यक है, और शास्त्रों को सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि व्यक्ति यदि एक बार भी कृष्ण की सुंदरता, ज्ञान, बल, धन और यश की ओर आकृष्ट हो जाए और कृष्ण में उसकी आसक्ति हो जाए, तो इस भौतिक जगत में उसकी आसक्ति कभी नहीं होगी। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण संपूर्ण सौंदर्य, बल, ज्ञान, धन, यश तथा वैराग्य के एकमात्र स्वामी हैं। इसलिए वे भगवान हैं, वे परम स्वतंत्र भगवान हैं, और इस जगत में जो भी सुंदरता, ज्ञान, धन, बल और यश है लोगों के पास, वह सब श्री कृष्ण ने ही दिया है, क्योंकि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममेव आंश जीव लोके, प्रत्येक जीव उनकी अंश है, और उनके अंश होने के कारण सभी को जो सुंदरता, ज्ञान, बल, धन और ऐश्वर्य मिला है वह कृष्ण से ही मिला है। लेकिन इसमें एक महान अंतर है, और वह अंतर यह है कि कृष्ण पूर्ण सुंदरता, ज्ञान, बल, धन, ऐश्वर्य तथा वैराग्य के स्वामी हैं, और जीव के पास ये बहुत थोड़ी मात्रा में है और स्थायी भी नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो ज़रूरी नहीं है कि वह बुद्धिमान भी हो या धनी भी हो, और साथ में उसके पास बल भी हो, और यदि हो भी जाए तो भी हमेशा के लिए नहीं होता। हम सभी अपने आसपास और खुद में भी देखते हैं कि किस प्रकार उम्र बढ़ते बढ़ते शारीरिक सुंदरता, बल, ज्ञान, यश कम होने लगता है। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आनंद की खोज में है, और वह इसीलिए जहाँ थोड़ी सुंदरता, ज्ञान, बल, धन या यश देखता है वहाँ आकृष्ट होकर आसक्त हो जाता है। यदि उसे कृष्ण की सुंदरता, ज्ञान, धन, बल, यश और वैराग्य का तनिक भी ज्ञान हो तो वह जगत के क्षणिक सुंदरता के प्रति आकृष्ट नहीं होगा और स्थायी आनंद को प्राप्त करेगा, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही हैं जो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। कृष्ण नित्य हैं, अजन्मा हैं और शाश्वत हैं। अब आइए भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में जो कहा है उसे पढ़ते हैं।
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय न तो था और न कभी होगा जब भगवान स्वयं नहीं थे, अर्जुन नहीं था और प्रत्येक राजा जो युद्ध भूमि में उपस्थित हैं वे नहीं थे, और न ऐसा कोई समय होगा जब वे सभी नहीं होंगे। तो यहाँ पूर्ण रूप से निराकारवादी और शून्यवादी लोगों की सोच और सिद्धांत का खंडन हो गया है, और जो देहात्म बुद्धि वाले लोग हैं जिनकी अत्यधिक आसक्ति होती है इस नाशवान शरीर में, तथा वे अपने शरीर और अपने शरीर से संबंधित व्यक्तियों के शरीर के लिए सदा भयभीत रहते हैं कि कहीं कुछ हो न जाए, और जब ऐसा होता है तो वे क्रोधित हो उठते हैं। उनके लिए भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को नहीं प्राप्त होता। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें भगवान की बात को पूर्ण श्रद्धा से मानना चाहिए, क्योंकि हमें स्वयं भगवान समझा रहे हैं जो कि तीनों लोक के स्वामी हैं, समस्त सुंदरता के स्वामी हैं कृष्ण। कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय लगभग 125 वर्षों के थे, लेकिन हम में से किसी ने भी कृष्ण के वृद्ध अवस्था में कोई भी उनका चित्र नहीं देखा है। वे मुश्किल से 20 से 25 वर्षों में लग रहे थे, जबकि उनके कितने पोते पोतियां थीं। ये है कृष्ण की सुंदरता जो कि सदा नवल किशोर है। फिर कृष्ण जैसा कोई बलशाली न कभी था, न है और न कभी होगा। कृष्ण ने पूतना नामक भयानक राक्षसी को मारा था जब वे मात्र 6 दिनों के थे, और फिर तो शक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, कालिया पर नृत्य किया। सब कुछ उन्होंने बाल उम्र में किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक अपनी छोटी उंगली में धारण किया। क्या कोई ऐसा 1 सेकंड के लिए भी कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। फिर यदि हम ज्ञान की बात करें तो कृष्ण को पूरे 84 लाख योनियों में सभी जीवों का भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। हमें तो अपने ही दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम नहीं मालूम, तथा 2 दिन पहले हमने क्या खाया था या क्या पहना था, इसको भी याद करने में दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। यही अंतर है भगवान और जीव में। भगवान का जन्म, कर्म सब दिव्य है, उनका शरीर, आत्मा सब आध्यात्मिक है, और जो इस बात को तत्व से जानता है और मानता है वह इस भौतिक जगत में शरीर त्यागने के बाद लौटकर नहीं आता है, अपितु भगवान के धाम में प्रवेश पाता है। लेकिन इस प्रवेश को पाने के लिए हमें संसार और इस संसार के व्यक्तियों के प्रति आसक्ति को हटाकर भगवान के प्रति लगाव, आसक्ति को विकसित करना होगा और भय तथा क्रोध से मुक्त होना होगा। श्रील प्रभुपाद हमें इस अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग बताने जा रहे हैं, जो कि भगवान के द्वारा बताया गया है। भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को
तत्व से जान जाता है, वह इस देह को त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः नहीं आता है, अपितु भगवान के धाम में आनंद पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाता है। फिर आज के श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो आसक्ति, भय और क्रोध से रहित होकर पूर्ण ज्ञान एवं तपस्या से पवित्र हो जाता है, वह भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है कि वह भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करे, क्योंकि यह मनुष्य के अलावा कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण ने हमें ये तो बता दिया कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं, साथ में ये भी बता दिया कि क्या करना है और क्या त्यागना है। कृष्ण ने कहा कि ज्ञान और तपस्या से पवित्र होकर ही हम दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अब श्रील प्रभुपाद हमें यह मार्ग तथा साधन बता रहे हैं जिससे हम पवित्र हो सकें। सबसे पहले प्रभुपाद ने हमें 4 चीज़ें मना की हैं। वह है मांसाहार नहीं करना, मदिरापान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना तथा अवैध संबंध नहीं रखना। और इन चीज़ों का संयम करते हुए प्रत्येक दिन महामंत्र के 16 माला का जप करना और प्रत्येक दिन भगवद गीता, भागवत पढ़ना और समझना। अब हो सकता है कि हमारे मन में ये बात आए कि इन नियमों का पालन तो बहुत कठिन है और हमारे पास कहाँ इतना समय है। तो इसका हमारे पास ज्वलंत उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जब 1965 में 70 वर्ष की वृद्ध आयु में अमेरिका गए और उन्होंने उन अमेरिकी नौजवान युवक और युवतियों से कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और इन अमेरिकी युवक युवतियों को जप करके इतना आनंद आया कि वे अपना मांस खाने की प्रवृत्ति, मदिरापान, जुआ तथा अवैध संबंध जैसी बुरी आदतों को बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया और उनका हृदय पवित्र हो गया और उन्हें कृष्ण प्रेम हो गया। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले हृदय से पवित्र होना होगा और हमें पवित्र करने का काम एकमात्र गुरु ही कर सकते हैं, और वो गुरु जो कि गुरु शिष्य परंपरा में हो तथा स्वयं वे शास्त्रों के बारे में सारे नियम का पालन करें तथा उन्हें पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो। प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रलोभन वाले भौतिक संसार में यदि कोई 4 नियमों का कड़ाई से पालन करे तो वह निश्चित ही तपस्या है, और तपस्या से तो व्यक्ति का भीतर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। और फिर पवित्र हृदय से जब कोई गीता भागवत पढ़ता है तो निश्चित ही उसे कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होता है, और भाव में वह अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करता है, तो निश्चित रूप से उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। आज के श्लोक में इतना है। अब अगले श्लोक में हम ये देखेंगे कि भगवान हमें बताएंगे कि जो व्यक्ति प्रेम से भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे क्या मिलता है। मैं श्रील प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु श्री हरि मोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ कि आपने इतने धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक भगवत गीता के श्लोक का अध्ययन किया। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, सदा प्रसन्न रहिए और श्रील प्रभुपाद को याद कीजिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।